गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.4 से पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया था। आज जो है मैं आपको एलिमिनेशन मेथड और विलोपन विधि के बारे में डिस्कस करूंगा। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो चर में रैखिक समीकरण को जो है कैसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को बाय एलिमिनेशन मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 इसके अंदर मुझे ये फाइंड आउट करना है इसको विलोपन विधि से एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है जो x या y को किसी को क्या करना है, टर्मिनेट करना है, उसमें से क्या करना है, रिमूव करना है। x और y को क्या करना है, टर्मिनेट करना है या रिमूव करना है। x और y में से कोई एक ही रहेगा, उसके अंदर क्या रहेगा, एक ही रहेगा x और y में से। कोई दिक्कत यहाँ पे? एक्सरसाइज 3.4 जो है टोटली आपको इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको प्रतिस्थापन विधि का भी चर्चा और ये विलोपन विधि का भी। लेकिन जो हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे उससे पहले 3.3 में मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए एक्सरसाइज 3.4 में ओनली एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3.4 का एक एग्जाम्पल से उठाते हैं जो कैसे हम जो है सो इसको एलिमिनेशन मेथड इंप्लीमेंट करेंगे और एलिमिनेशन मेथड है क्या। पहला एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन आपका ये रहा। दो इक्वेशंस आपको दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, x या y के गुणांक को क्या करना है, बराबर करना है। x या y के गुणांक को क्या करना है, बराबर करना है। तो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करें। हम जब इक्वेशन 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 3 मान लो, कोई दिक्कत? अब देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यहां तक कहीं कोई दिक्कत? इसको जब हमको बराबर करना होगा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में x का कोफिशिएंट जो x का गुणांक है दोनों क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड और विलोपन विधि में क्या होगा, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 घटाए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3rd फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3rd फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से किसको, फ्रॉम इक्वेशन 2 से किसको, इक्वेशन 3 को घटाना है। तो इक्वेशन 2 में से इसको जब घटाओगे तो 2x माइनस 3y माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। हम 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 2y 4 माइनस 10 माइनस 6
2x से 2x चला गया, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6, y इज इक्वल टू 6/5। सब्स्टिट्यूशन, ये जो इलिमिनेशन मेथड होता है, विलोपन मेथड, इसमें आप देखो x रिमूव हो गया, क्या हो गया, x हट गया, ओनली y में इक्वेशन आया और y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू जब इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड किसी में डालेंगे तो वहां से क्या होगा, मुझे x की वैल्यू आ जाएगा। तो y का वैल्यू जब 6/5 आया तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y के x के जगह पे, y के जगह पे क्या होगा, 6/5 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। जब हम करेंगे तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25 माइनस 6 19/5। तो x इज इक्वल टू 19/5 और y इज इक्वल टू 6/5। ये आंसर है। विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड, हम उस मेथड को कहते हैं जिसमें क्या करता है, x या y के गुणांक को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। x या y के गुणांक को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। बराबर करके उसमें से किसी इक्वेशन में से घटा देंगे तो वह क्या हो जाता है, एलिमिनेशन मेथड हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो प्रतिस्थापन विधि है, मैं आपको एक्सरसाइज 3.3 में डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करवा रहा। ये सारे को मैं आपको विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से ही करवाऊंगा। आप देखो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहां पे देखो आप, जब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, इस केस में देखो y का यदि हम x के गुणांक को, x के कोफिशिएंट को यदि बराबर करना चाहते हैं तो ऊपर 2 से और नीचे 3 से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन में तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 होकर ये पूरा का पूरा हो जाएगा। यदि हम y के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस 4y और माइनस का 2 है, तो नीचे वाले को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y का गुणांक सेम हो जाएगा ऊपर और नीचे का। तो उस केस में हमको एडिशन करने में, सॉल्व आउट करने में आसानी रहेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, इक्वेशन 2 को 2 से गुना करें, इक्वेशन 2 को 2 से गुना करें तो यहाँ पे 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन 3। अब ऐड जोड़ना है, किसको किसको जोड़ा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जोड़ेंगे तो देखो
4x माइनस 4y प्लस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 प्लस का 4 और तो यहाँ पे होगा 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 बाई 7 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आया। अब उस x का क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। x इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालें, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, x के वैल्यू क्या है 2, तो 3 इंटू में 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 इंटू में 2 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 अपॉन में 4 1, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। यहां पे कहीं कोई दिक्कत, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक के गुणांक को क्या करना है, बराबर करके वहां से माइनस या प्लस करके यदि टर्मिनेट हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड है आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 1 और 2 है। अब यहां पे देखेंगे x का गुणांक जो है, ये जो x का गुणांक है इसमें वो क्या है, आपको 3 है और नीचे फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में x का गुणांक क्या है, 9 है। तो यदि इक्वेशन फर्स्ट को यदि हम इक्वेशन फर्स्ट को 3 से गुना करते हैं, क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं, इस केस में we multiply इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, we multiply इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो उस केस में क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 इंटू में 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन 3 डालेंगे। अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट घटाए इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से 2 घटाए, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 घटाए, तो 9x माइनस का 15y माइनस 9x माइनस
2y इज इक्वल टू 12 माइनस का 7। तो 9x माइनस 15y माइनस 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। 9x से 9x चला गया तो माइनस 13y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू माइनस 5/13। y का वैल्यू क्या आ गया? माइनस का 5/13। अब इसका वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इक्वेशन फर्स्ट में डालें, इक्वेशन फर्स्ट में डालें तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे डालेंगे 3x माइनस 5, y के जगह पे माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5 क्या आ जाएगा? 25/13 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। तो यहाँ पे 1 और 13 कैल्शियम क्या आ जाएगा? 13। 13 चौके 52 माइनस का 25, यह आ जाएगा आपका 27/13। x इज इक्वल टू 27/13 इंटू में 3 9/13। तो x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू माइनस का 5/13। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप इसी तरह करोगे, ठीक है। अब मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम पे ले जाता हूं। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 2 में है वर्ड प्रॉब्लम में 2 का फर्स्ट पार्ट, यदि हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो भिन्न 1 में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रैक्शन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है, वह फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन के बारे में मुझे इसमें डिस्कस करना है। तो माना कि फ्रैक्शन लेट फ्रैक्शन भी x/y माना कि भिन्न x/y है। तो पहला केस में क्या बोला जाता है? यदि इफ न्यूमरेटर में 1 ऐड किया जाए तो न्यूमरेटर में 1 तो x प्लस का 1 और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देता है x y माइनस का 1, आंसर क्या आ जाता है? 1। तो इस केस में हम क्या करते हैं? x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस 1 x माइनस y इज इक्वल टू -1 -1। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस y इज इक्वल टू -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखो इसमें हर यदि डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दिया जाता है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो हर में 1 जोड़ने का मतलब है डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना। तो x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो फ्रैक्शन जो है आपको 1/2 हो जाता है।
तो इस केस में 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो x का जो गुणांक है वो 1 है और y का गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ सेकंड इक्वेशन में x का गुणांक 2 हो गया, तो ये दोनों डिफरेंट गुणांक होने की वजह से क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन y का गुणांक और इसमें भी y का गुणांक क्या है, दोनों सेम है, तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से वहां, जब गुणांक सेम हो तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। यदि गुणांक सेम नहीं है तो उस गुणांक को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे, उस कोएफिशिएंट को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। यदि हम कोएफिशिएंट को बराबर करके करते हैं तब वहां पे एलिमिनेशन मेथड होगा, या तो कोएफिशिएंट आपका, कोएफिशिएंट जो होगा आपका वो बराबर होगा x या y में से किसी का, या कोएफिशिएंट आपको बराबर करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड के लिए, और कोएफिशिएंट को हम हिंदी में गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे एक में से दो क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाएं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटाएं, तो 2 क्या है, 2x माइनस y माइनस x माइनस का y इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो यहाँ पे 2x माइनस y माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 1 प्लस 2। तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस y और ये माइनस y चला गया, 2x माइनस x इज इक्वल 1 प्लस 2 3, x इज इक्वल टू 3 आ गया। x इज इक्वल टू 3 जब इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, x इज इक्वल टू 3 जब इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तब x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x क्या है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5। तो फ्रैक्शन या भिन्न होगा 3/5 और फ्रैक्शन भी होगा 3/5, क्योंकि फ्रैक्शन और भिन्न एक ही होता है। यहां तक कहीं कोई दिक्कत बताओ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे इसमें नूरी और सोनू क्या है, दो दोस्त हैं। तो लेट नूरी एज बी x और सोनू एज विल बी y। तो हम क्या करेंगे, लेट नूरी एज बी x एंड सोनू एज विल बी y। Let Nuri age be x and Sonu age will be y। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, 5 years ago नूरी सोनू की आयु का 3 गुना था। जो नूरी जो है वो सोनू के आयु का
3 गुना था। तो माना कि नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y है। माना कि नूरी की आयु x है और सोनू की आयु y है। 5 years ago मतलब 5 वर्ष पूर्व, 5 years ago 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस 5 और इसका आयु y माइनस 5। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू का आयु क्या है, ये है, इसका 3 गुना था कौन, नूरी। पहला इक्वेशन बन गया। 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 years लेटर, 10 years लेटर 10 वर्ष पश्चात दोनों के एज में क्या हो जाएगा x प्लस का 10 और y प्लस का 10। क्या होता है 10 years लेटर नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करना है, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, नूरी और सोनू की आयु फाइंड आउट करना है। तो हम जो इसको जब लिखेंगे यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे हम x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। x का कोफिशिएंट जो है बराबर है, x का गुणांक क्या है यहाँ पे बराबर, तो इक्वेशन 1 में से क्या करेंगे 2 को घटा देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटा, तो x माइनस 3y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 10। तो यहाँ पे x माइनस 3y माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, तो y इज इक्वल टू 20। और जब हम x का मान डालेंगे इसमें तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, तो y 20 है, तो x माइनस 3 इंटू में 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 50। तो नूरी की एज इज 50 years और सोनू एज इज 20 years। नूरी का जो एज है वो 50 years है और सोनू का जो एज है वो कितना है 20 years। कोई दिक्कत यहां तक। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.4 का 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 वाला में 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब देखो
यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 डिजिट नंबर उसका जो सम है, आपको 2 डिजिट नंबर का जो सम है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको एक 2 डिजिट नंबर है। क्या है? 2 डिजिट नंबर, उसके डिजिट का योग जो है, उसके डिजिट का जो सम है वो 9 है, और इस संख्या का और उस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स जो है, जो उस डिजिट को पलटने से बनता है उसके 2 गुना है। आप देखो यहाँ पे एक चीज हम एग्जांपल के तौर में आपको पहले समझा देते हैं। जैसे देखो 25 है। क्या है? 25 है। ये क्या है? 2 डिजिट नंबर से बना हुआ। क्या नंबर से बना हुआ? 2 डिजिट। इस दोनों को जोड़े तो 7 आएगा, लेकिन 2 और +5 लिख देने से हमको जो है 25 नहीं मिलेगा। 25 2 + 5 = 25 नहीं मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जो इसका जो प्लेस है, क्या है? यूनिट प्लेस जो है आपका, जैसे आपका इकाई प्लेस वंस, टेंस, इकाई और दहाई, तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 × 10 20 प्लस का 5 25 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो हम क्या करेंगे, माना कि एक नंबर जो है एक्स वाई है। क्या है? एक्स और वाई। तो उस केस में इस नंबर को जब हम उल्टा करेंगे तो वाई एक्स आ जाएगा, लेकिन एक्स वाई जो है 10x + y हम करेंगे। ठीक है? और ये क्या होगा? 10y + x। तो इसके जो है सो आप मल्टीप्लाई करने के दौरान जब हम इस नंबर को फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, उसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस का उससे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके ही फाइंड आउट करेंगे। तो लेट अ नंबर भी अंक जो है उस संख्या का, let the digit of a number be x and y। माना कि संख्या का अंक x और y है। इसमें संख्या जो हो, संख्या या नंबर है, संख्या वो है 10x + का y। ये नंबर क्या आ जाएगा? 10x + का y। तो आपको क्या करा है, इसमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब उसके डिजिट का सम जो है, तो डिजिट का सम x + y = 9। फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है इस संख्या का 9 टाइम्स, मतलब ये जो नंबर है उसका 9 टाइम्स, तो 9 इंटू में 10x + का y = 9। इस संख्या का 9 टाइम्स, इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या जो है 10x + y, इसका 9 गुना किसके बराबर है? उस संख्या के पलटने से जो संख्या बनता है उसका 2 गुना है। तो उस संख्या को जब आप पलटोगे तो क्या आ जाएगा? 10y + x, इसका 2 गुना। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? सेकंड बनेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 90x + 9y = 20y + 2x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 90 - का 2x = 80x = 11y।
8x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू 8x, दो इक्वेशन आ गया। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, 8x इज इक्वल टू y है। हम यहां पे यदि एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि या सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन विधि, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस में आपको नहीं, क्वेश्चंस में कहा गया आपको विलोपन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन हो गए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ें। Add equation first and equation second. Add equation first and second. तो 8x minus y plus x plus y is equal to 9 plus 0. तो y से y चला गया, 7x। अब जब हम यहाँ पे 8x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x प्लस x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 आएगा, x इज इक्वल टू 1। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 1, x is equal to 1 in equation first, x is equal to 1 इक्वेशन फर्स्ट में डालें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, 8। तो नंबर और संख्या आपका 18 आएगा। क्या आएगा, 18। और जो नंबर आएगा वो आपका क्या आएगा, 18 आएगा। कोई दिक्कत यहां तक बताओ, नंबर क्या आएगा 18 और संख्या क्या आएगा 18। हिंदी में नंबर को ही संख्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बैंक जाती है, बैंक जाने के बाद वहां पे 2000 रुपया निकालना है और उस कैशियर के पास जाने के पास 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। वो 2000 रुपये निकालने के लिए मीना बैंक जाती है और उसने कैशियर से बोला जो आप 50 और 100 के नोट दे। मीना के पास कुल 25 नोट्स मिले, मीना के कुल 25 नोट्स मिले हैं। उसमें ये फाइंड आउट करना है 100 के कितने और 50 के कितने नोट प्राप्त हुए। उनके पास 100 के कितने मिले और 50 के कितने मिले। फोर्थ में अब देखो, माना लेट नोट्स ऑफ 50 रुपीज बी एक्स एंड 100 रुपीज बी वाई। माना कि
50 का नोट एक्स है और 100 का नोट वाई, 100 का नोट वाई। माना कि 50 का नोट एक्स है और 100 का नोट वाई है, तो मीना जो है कुल नोट कितना प्राप्त की, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि मीना के पास 25 नोट थे। मीना के पास जो नोट है उसका वैल्यू कितना है, अब मान के चलो 50 रुपये का एक्स नोट है उसके पास, तो उसका वैल्यू आ जाएगा 50 गुने में एक्स, 50 एक्स। वाई का कितना था 100, तो 100 वाई इज इक्वल टू 25 2। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड विलोपन मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे ऊपर में ना x का कोफिशिएंट और ना ही y का कोफिशिएंट यहाँ पे बराबर है, ना ही x का गुणांक बराबर है, ना ही y का गुणांक बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन वन को 50 से गुना करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन दो में से इक्वेशन 3 घटाए। इक्वेशन 2 है आपका 50x प्लस 100y माइनस 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 50x प्लस का 100y माइनस 50x, तो यहाँ पे 2000 है। ये जो मैं यहाँ पे लेके चला था, दोनों का 50 और 100 के नोट का वैल्यू कितना था 2000, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2000 माइनस 1250। 50x प्लस 100y माइनस 50x माइनस 50y इज इक्वल टू 750। 100y में से माइनस y 50y इज इक्वल टू 750, y इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 10, मतलब 50 के 10 नोट थे, 50 के 10 नोट और 100 के कितने नोट थे 15 नोट थे। 50 के 10 और 100 के 15 नोट अवेलेबल था। यहां तक कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब जो है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क है और मैं ये आपको एक बार जो है समझा देता हूं, आप खुद इसे सॉल्व करना। कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछ लेना। किराए पे पुस्तक देने वाले के लिए एक लाइब्रेरी में पुस्तक ऑन रेंट मिलता है, जो आप वहां पे क्या करोगे, पुस्तक पढ़ के फिर से रिटर्न हम वापसी जमा कर देंगे। उसमें क्या करता है 3 दिन का एक फिक्स रेंट होता है। क्या होता है 3 दिन का एक फिक्स रेंट होता है और उसके बाद आपको कुछ रेंट देने पड़ता है। तो उसमें क्या है
एक सरिता नाम की लड़की, वो 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपीज अदा किए। मतलब 7 दिन वो बुक रखती है और उसके लिए क्या करती है, 27 रुपीज वो पे करती है। और जबकि सुशी एक बुक को 5 दिन रखती है और 21 रुपीज पे करती है। 5 दिन रखने के बाद क्या होता है, 21 रुपये अदा करती है। तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का नियत फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड रेंट और क्या करना है, पर डे रेंट इसमें फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें हम आपको एक बार रफली बता देते हैं, आप सॉल्व कर लेना इसको। let fixed rent be x and per day rent be y, per day rent be y। तो ये जो है आपका सरिता 7 दिन रखती है, सरिता 7 दिन रखती है। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन है, 3 दिन के लिए क्या है, उसी फिक्स्ड रेंट में इंक्लूडेड है प्राइस। प्रथम 3 दिन क्या कि फर्स्ट 3 डेज के लिए उसमें क्या है, फिक्स्ड रेंट में भी है, आपको फिक्स रेंट के ही अंदर प्रथम 3 दिन का किराया, अगर 3 दिन के अंदर आप बुक रिटर्न कर देते हो तो फिक्स्ड रेंट जितना है उतना दे दो, बात खत्म। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सरिता जो है वो बुक को कितना 7 डेज रखती है। 7 डेज में 3 डेज तो इसका फिक्स वाला में चला गया, तो x प्लस का 4y कितना रुपीज देती है, 27। और सुशी जो है 21 रुपये पे करती है कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। कितना दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो x प्लस का 2y इज इक्वल टू 21। तो आपको क्या करना है, किराया फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, विलोपन मेथड से 1 में से 2 घटा देंगे। तो x प्लस का 4y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। x में से x चला गया, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3 और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं आपको हिंट के तौर पे ये क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिया। आप इसको जो है अच्छे से लैंग्वेज में आप लिख के अपने कॉपी में राइट डाउन करना। बाकी कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शंस में पूछना, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।